यह तो हम सब जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे, जिसकी वजह से 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और जापान को दशकों तक इन परमाणु बम से संबंधित विभीषिकाएं झेलनी पड़ी। अभी तक किसी भी लड़ाई में हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल नहीं हुआ है, परंतु सवाल ये उठता है कि हाइड्रोजन बम या परमाणु बम के बीच में क्या अंतर है। इन दोनों में से शक्तिशाली बम कौन से हैं, ये कैसे काम करते हैं, किस देश के पास कितना परमाणु हथियार है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इन सभी सवालों के जवाबों को जानने की कोशिश करते हैं। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के बीच मुख्य अंतर विस्फोट प्रक्रिया का है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होते हैं, जिसमें एक भारी नाभिक 2 या अधिक छोटे नाभिकों में टूटते हैं। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जैसे भारी तत्वों का उपयोग किया जाता है। इन तत्वों में नाभिक होते हैं जो अस्थिर होते हैं और विखंडन से गुजरने के लिए आसान होते हैं। विखंडन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एक न्यूट्रॉन को नाभिक में फेंका जाता है। वह न्यूट्रॉन फिर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, जिससे नाभिक अस्थिर हो जाता है। नाभिक को स्थिर बनाने के लिए ये 2 या अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है। परमाणु विखंडन के दौरान एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा गर्मी, प्रकाश और विकिरण के रूप में निकलती है। गर्मी और प्रकाश विस्फोट का कारण बनते हैं। अब हाइड्रोजन बम के बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोजन बम भी एक प्रकार का परमाणु बम है, जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक हल्के परमाणु नाभिक एक साथ मिलकर एक भारी परमाणु नाभिक बनाते हैं। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जैसे हल्के तत्वों का उपयोग किया जाता है। ड्यूटेरियम एक प्रकार का हाइड्रोजन है जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ट्रिटियम भी एक प्रकार का हाइड्रोजन है जिसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। संलयन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए एक उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। न्यूट्रॉन को उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमें कम से कम लगभग 5 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हाइड्रोजन बम के अंदर परमाणु बम के विस्फोट से पूरा किया जाता है, जिसके बाद न्यूट्रॉन 2 हल्के नाभिकों को एक साथ लाता है, जिससे एक भारी नाभिक बनता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब परमाणु बम द्वारा आवश्यक ताप उत्पन्न हो जाता है, तभी हाइड्रोजन परमाणु संलयित होते हैं। इस संलयन की वजह से जो ऊर्जा और शक्तिशाली किरणें उत्पन्न होती है, वह हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देती है। हाइड्रोजन और परमाणु बम दोनों ही शक्तिशाली विस्फोटक हथियार हैं, जो बड़ी मात्रा में विनाश का कारण बन सकते हैं। हालांकि हाइड्रोजन बम परमाणु बम से बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। वे परमाणु विखंडन की प्रक्रिया के बजाय परमाणु संलयन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, जो बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब चलो जानते हैं कि किस देश के पास कितना परमाणु बम है। वर्तमान में दुनिया भर में 9 देशों के पास हाइड्रोजन या परमाणु बम है। ये देश है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। अमेरिका और रूस के पास सबसे अधिक परमाणु बम है। अमेरिका के पास अनुमानित 5500 परमाणु बम है, जबकि रूस के पास 6185 परमाणु बम है। चीन के पास 350 के आसपास परमाणु बम है, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, भारत और पाकिस्तान प्रत्येक के पास 300 से कम परमाणु बम है। इजराइल के पास कितने परमाणु बम है ये ज्ञात नहीं है, लेकिन अनुमान है कि उनके पास 80 से 200 परमाणु बम हो सकते हैं। उत्तर कोरिया के पास 20 से 60 परमाणु बम है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ड्राइव ब्रेन को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।